दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? जब भी बैंक किसी बोरोवर को लोन देता है और वो बोरोवर अगर 90 डेज तक ना तो कोई इंटरेस्ट पे करे, ना ही कोई इंस्टॉलमेंट पे करे, ना ही कोई प्रिंसिपल पे करे, तो बैंक उस एसेट को एनपीए डिक्लेयर कर देता है। बैंक का एसेट होता है जब बैंक किसी को लोन प्रोवाइड करता है, क्योंकि उस पर बैंक को इंटरेस्ट रिसीव होता है एंड इट इज कंसिडर्ड एज एन इनकम ऑफ द बैंक। वहीं जब बैंक में हम अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो वो बैंक की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बैंक को उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। बैंक अपने एसेट्स को 4 पार्ट में कैटेगराइज करता है। स्टैंडर्ड एसेट मतलब जब भी बैंक ने कोई लोन प्रोवाइड किया है, उस लोन का जो बोरोवर है उसने इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल सब टाइमली रीपे किया है, तो बैंक उस एसेट को स्टैंडर्ड एसेट कहता है। सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब 90 डेज से ऊपर का टाइम हो गया हो लेकिन 1 साल से कम का समय हुआ हो और बोरोवर ने इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया हो। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया हो और बोरोवर ने अगर इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल पे नहीं किया तो बैंक उसे डाउटफुल एसेट कहता है। और लॉस्ट एसेट तब होता है जब बैंक को एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है बैंक की कि जो उसने लोन दिया है अब उसकी रिकवरी बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो बैंक के लिए वो एसेट एक लॉस्ट एसेट होता है। एनपीए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे सरफाइसी एक्ट बनाया गया है, बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाए गए हैं और उसके साथ साथ में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो भी स्टार्ट किया गया है। फॉर मोर सच शॉर्ट्स एंड वीडियोस डू फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।